यूं तो सियासत की बिसात पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर की राहें अलग अलग हैं। अब मसला समाज का है, जिक्र समाज का है, तो फिर मायावती और चंद्रशेखर भी अब साथ साथ आ गए हैं। दरअसल यही वो मुद्दा है जिन्होंने दो धुर विरोधी राजनेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर कई बड़ी बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC/ST का आरक्षण है उस आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, यानी कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जातियां हैं, जो SC/ST में शामिल जातियां हैं, उसमें राज्य सरकार जो है उन्हें भी अधिकार होना चाहिए कि वो कौन सी जातियां हैं जो SC/ST में रहेंगी और कौन सी जातियां हैं जो SC/ST से बाहर रहेंगी। और ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी है, जिसको लेकर अब 21 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरने जा रही है और तमाम दलित संगठनों ने इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। आकाश आनंद ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सड़कों पर उतरने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तकरीबन 3 दशक के बाद यह पहला मौका होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी सड़क से कोई आंदोलन छेड़ने वाली है। हालांकि 2016 और 17 के आसपास भी एक बार बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरी थी, आंदोलन किया था। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो वजह क्या थी, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर जिसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है बसपा और तमाम दलित संगठनों की ओर से, और इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। दरअसल इस आरक्षण के मसले को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्रीमी लेयर की बातें हो रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सड़कों पर उतरना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सड़क के आंदोलन से दूर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से सोचा है कि सड़कों के आंदोलन से वो राजनीति नहीं करती है, बल्कि वो सत्ता में आकर सेवा करने का दम भरती है। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सड़कों के आंदोलन से दूर रही है, लेकिन अब सड़कों पर उतरने जा रही है। 2016 में एक बार जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे दयाशंकर सिंह, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और सड़कों पर उतर आए थे तमाम बसपाई। और खुद मायावती ने भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद ये हुआ था कि दयाशंकर सिंह के खिलाफ FIR हुई थी, उन्हें जेल जाना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। उसके बाद में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, बाद में वो पार्टी में, खैर वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो दलित हैं उनमें जो अति दलित हैं उन अति दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कुछ लोग ये चाहते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को ये बात नागवार गुजरी है और वो पहले भी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। अब ताकत का एहसास कराने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अलग अलग तरीके की हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उधर राहुल गांधी रायबरेली में दलित परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि रायबरेली में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे, वो वहां पर दलित परिवारों से मिलेंगे और जो मृतक हैं दलित युवक उसके परिवार से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक दलित वोट बैंक को साधने की भी राजनीति तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए उसमें बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी को साफ तौर पर दिख गया कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनसे छिटकता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अब दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। धुर विरोधी, जैसा मैंने जिक्र किया था कि चंद्रशेखर और मायावती एक मंच पर हैं, क्योंकि मामला समाज का है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से अभी तक 21 अगस्त के इस भारत बंद को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।